अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है, तो उसकी स्टेटमेंट्स को हम पॉलिटिकल नॉइज़ कह के डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट कभी स्टेटमेंट्स अगर देता है तो कोई भी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, खास करके वो देश जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट्स लगाई जा रही हैं और बोली जा रही हैं, वो उनको एक अलग नज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को कुछ रीसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व करें तो वो भारत के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स देता है। वो कभी कहता है कि उसकी भारत से बात हुई है कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक रिबटल ऑफर करते हुए बोलती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट ना जारी हुई है, ना इस प्रकार की कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। फिर सवाल ये उठता है कि जब ऐसा हम लोगों ने एक काउंटर ऑफर करके ये सच बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देता है? बीच में उसने कुछ समय पहले लगभग 40-45 बार इस बात को लेकर चर्चा करी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिएशन भी कराया। भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पर कई बार इसको काउंटर करते हुए ये स्टेटमेंट दी कि हमारी अमेरिका से इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई बातचीत खास करके मीडिएशन को लेकर नहीं हुई थी। पर ये अगर आप दो इंस्टेंसेस को देखें, जिन दो इंस्टेंसेस में एक जगह पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन की बात, और दूसरी जगह पर जब वो ये चर्चा करता है कि भारत जो है रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे एनालाइज करती है और इसको एनालाइज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसको कैसे मैप करती है। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को ऑब्जर्व कर रहा है। सबसे पहली बात कि इंटेलिजेंस लैंग्वेज में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई इन स्टेटमेंट्स को स्ट्रैटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन कहते हैं। स्ट्रैटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी देश जब कोई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करता है दूसरे देश को टारगेट करते हुए, तो इस मैनिपुलेशन में दो चीज़ों का ब्लेंड होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का ब्लेंड होता है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है इसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और खास करके इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का ब्लेंड कैसे है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज डोनाल्ड ट्रंप जब इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्ट्रेटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन के तहत ये रहता है कि वो भारत में जो की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, यानी कि प्रधानमंत्री के लेवल पर जो अथॉरिटी है, उसको सबसे पहले तो वो प्रेशर में लाए। क्योंकि जब आप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दोगे तो दबाव बढ़ेगा, पहली बात तो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्लैरिटी की आवश्यकता होगी, जो कि भारत से वो चाहता है निकलवाना। उसका क्या उद्देश्य है वो अभी आप थोड़ी देर में ही समझोगे। दूसरा, इस प्रकार की स्टेटमेंट देने से अमेरिका इंटेलिजेंस लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो पब्लिक नरेटिव मैनिपुलेशन करता है। पब्लिक नरेटिव मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में भारत को लेकर एक नरेटिव पेश करना चाहता है कि भारत को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब वो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है तो इन स्टेटमेंट्स को देने से वो मार्केट के अंदर, यानी कि जो विश्व की आर्थिक इकोनॉमिक मार्केट्स हैं, उसमें डिस्टॉर्शनरी सिग्नल्स देकर एनर्जी सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में और खास करके करेंसी मार्केट्स में मैनिपुलेशन कर सकता है। अब ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, ये ब्रॉड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आज बहुत लंबे समय से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑब्जर्व कर रही हैं कि अमेरिका का एक ओवरऑल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बन चुका है, जो ये स्ट्रैटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन के तहत यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। इसको हम इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे पहली बात वाइट जोन कोअर्सिव सिग्नल्स कहते हैं। वाइट जोन कोअर्सिव सिग्नल का मतलब होता है कि आप एक ऐसे पॉलिटिकल अथॉरिटी का प्रयोग करके कुछ ऐसी सिग्नलिंग और मैसेजिंग कीजिए कि जिसमें कोवर्ट लेवल पर इन्फ्लुएंस भी हो जाए, मार्केट्स डिस्टॉर्ट भी हो जाए, पॉलिसी आर्किटेक्चर भी डिस्टॉर्ट हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज का इम्प्रिंट ना दिखे। एक सिंपल लैंग्वेज में जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है तो वो CIA का एजेंडा बिना CIA के आउटराइट ओवर्ट इन्फ्लुएंस होने के और बिना CIA के इंटरफेरेंस के ये स्टेटमेंट्स देकर CIA के एजेंडा को आगे बढ़ाता है। इसको कहते हैं वाइट जोन कोअर्सिव सिग्नल टैक्टिक। अब ये जो मैंने स्ट्रैटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन में आपको तीन चीज़ें बताई कि पहली बात तो प्रेशर डालो मोदी पे, दूसरा पब्लिक का एक मैनिपुलेट करके नरेटिव सेट करो कि हम इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरा मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शनरी सिग्नल्स पैदा करके करेंसी और ट्रेड और एनर्जी मार्केट्स में मैनिपुलेशन करो। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, इसको भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज किस नज़रिए से देख रही हैं? तो यहाँ पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको दो नज़रिए से देखती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है ट्रिगर रिस्पॉन्स मैपिंग। अमेरिका इस मोमेंट पर बहुत अग्रेसिव लेवल पर भारत के अंदर ट्रिगर
रिस्पॉन्स मैपिंग करवा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बात एक फॉल्स स्टेटमेंट देगा, जो उसने 2 बार दी। पहली स्टेटमेंट दी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन कराई, जबकि ऐसी कोई मीडिएशन नहीं हुई। दूसरी बात, उसने ये स्टेटमेंट दी हाल ही में आपने देखा कि भारत से मेरी बात हो गई है, वो रूस से अब तेल नहीं खरीदेंगे। ऐसी कोई स्टेटमेंट भारत ने नहीं दी, वो भी भारत ने क्लैरिफाई कर दिया। तो यहाँ पर जब ट्रिगर रिस्पॉन्स मैपिंग होती है तो इसमें एक प्रकार से कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप कुछ प्रकार की फॉल्स स्टेटमेंट्स दो, जो ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई। अब आप जब ये स्टेटमेंट्स देते हो, इसके बाद तुरंत ऑब्जर्व करो जो अमेरिका की इंटेलिजेंस करती है कि भारत की तरफ से कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो पहली बात तो हमारे दिए गए इन स्टेटमेंट्स को जो पॉलिटिकल लेवल पर हम दिलवा रहे हैं उसको लेके रिस्पॉन्ड करती है। अब भारत में क्या होता है कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एमईए के स्पोक्स पर्सन इस बात को रिस्पॉन्ड करते हैं तो अमेरिका की इंटेलिजेंस ये ऑब्जर्व करती है कि हमारे स्टेटमेंट देने के बाद और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिबटल आने के बाद, काउंटर आने के बाद, उस पूरे प्रोसेस में पहली बात तो दोनों के इस इशू में टाइम कितना इलैप्स हुआ। यहाँ पर टाइम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको रिएक्शन इम्पल्स स्टडी करना होता है। रिएक्शन इम्पल्स का मतलब होता है कि आप ये देखिए कि जब हमने एक रिएक्शन इग्नाइट किया, एक फॉल्स स्टेटमेंट दी, तो उसका इम्पल्सिव लेवल पर पहली बात तो दूसरे देश ने रिस्पॉन्ड कितने क्विकली किया। उससे समझ आता है कि एक देश को आप स्ट्रेटेजिकली टारगेट कर सकते हो या इमोशनली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स टाइम एलिसिट करते हो, समझते हो, तब आपको समझ आता है कि उस देश में जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर है या इमोशनल लेवल पर है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर अमेरिका की इंटेलिजेंस फिर ये ऑब्जर्व करती है कि इस पूरे ट्रिगर रिस्पॉन्स मैपिंग में कि भारत की तरफ से कौन से हायरार्की में कौन से ऑफिशियल्स हैं जो मीडिया को पहली बात तो आकर ब्रीफ करते हैं। अब भारत की तरफ से जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन आज की डेट में जब ब्रीफिंग देते हैं तो उससे अमेरिका को ये समझ आता है कि हमारा रिस्पॉन्स अगर आज अमेरिका का राष्ट्रपति एलिसिट करवा रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट दे रहा है तो अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का रिएक्शन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक अधिकारी जो कि एक स्पोक्स पर्सन लेवल का है वो काउंटर कर रहा है। तो इससे उनको पैरिटी समझ आती है कि क्या भारत में आज हमारे स्टेटमेंट का काउंटर भारत का प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या रक्षा मंत्री या पेट्रोलियम मिनिस्टर कर रहा है, या आज की डेट में रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। अब इस चीज़ को लेकर अमेरिका कितनी इरिटेट होती है कि हमारा प्रेसिडेंट अगर एक स्टेटमेंट दे रहा है तो उस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से कोई मिनिस्टर आगे नहीं आ रहा, मिनिस्टर का सचिव तक आगे नहीं आ रहा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक जूनियर सा मामूली अधिकारी जो कि एक स्पोक्स पर्सन लेवल का है वो आकर अमेरिका के राष्ट्रपति को काउंटर स्टेटमेंट दे रहा है। इससे अमेरिका को पैरिटी लेवल पर बहुत इशू आता है ये सोच के कि कम से कम हम चाहते थे और उम्मीद करते थे कि एक बेटर पैरिटी हो। तो ये अमेरिका के अंदर और एंग्जाइटी ट्रिगर करता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि अमेरिका ऑब्जर्व करता है नेक्स्ट लेवल पर, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल डायग्नोस्टिक प्रोब। बिहेवियरल डायग्नोस्टिक प्रोब में क्या होता है? बिहेवियरल डायग्नोस्टिक प्रोब में आप डायग्नोसिस करते हो इस चीज़ का कि जब आपने ये प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए तो इन स्टेटमेंट्स को मीडिया में, थिंक टैंक्स में कौन एम्पलीफाई करता है। उससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन से ऐसे थिंक टैंक्स हैं भारत में, कौन से ऐसे मीडिया हाउसेज या इन्फ्लुएंसर्स हैं भारत में जो अमेरिका के पक्ष को और अमेरिका की नीति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आज जिस प्रकार से ऑनलाइन लेवल पर डिजिटल प्रोपोगेंडा चलता है, उस डिजिटल प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए इन्फ्लुएंसर लेवल पर एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है, आज थिंक टैंक्स की आवश्यकता होती है। तो अमेरिका ये देखता है कि जब हमने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, इन स्टेटमेंट्स के बाद भारत के अंदर कौन से थिंक टैंक्स हैं जो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, कौन से ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो अमेरिकन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स लिख के, और न्यूज़ एंकर्स हों या मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, उनको पकड़ के वो कौन से लोग आज आगे हमारे एजेंडा को अपने पक्ष में चलाने की बात करते हैं। उससे आइडेंटिफाई होता है इस देश के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग का काम। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद सेकंड स्टेज पे ये लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड स्टेज पे आता है ऑपरेशनल रिस्पॉन्स एनालिसिस। ऑपरेशनल रिस्पॉन्स एनालिसिस में सबसे पहला काम होता है नैरेटिव कंडीशनिंग का। नैरेटिव कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आप ग्लोबल ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए ये प्रकार के स्टेटमेंट्स देने के बाद, जो कि झूठे स्टेटमेंट्स हैं, कि एक मैसेज दीजिए कि देखिए हमने भारत जैसे देश को कन्विंस कर लिया है कि वो वेस्टर्न एजेंडा के साथ ही चलेगी। समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन कराई, आज जब वो ये स्टेटमेंट देता है कि भाई मैंने
अमेरिका ने ये बोला कि भाई मैंने भारत से बात कर ली है और भारत अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा, तो इससे मैसेज कहाँ जा रहा है? इससे मैसेज पहली बात तो उन सारे देशों को जा रहा है जो आज रशिया से तेल खरीद रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हम भारत जैसे इतने बड़े देश को कन्विंस करके कंट्रोल कर सकते हैं कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये मैसेज आपके लिए भी है कि आप भी आगे जाकर फ्यूचर में पहली बात तो ये ना करें। दूसरी बात, जब वो ये मैसेज कहता है बार बार दे के झूठी स्टेटमेंट कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन कराई है और मीडिएशन करा के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, तो वो बाकी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जहां अमेरिका इस मोमेंट पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उधर एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि देखिए, अगर आप चाहें तो हम आपके यहाँ पर भी मीडिएशन करा सकते हैं। केस इन पॉइंट रशिया यूक्रेन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आज की डेट में नरेटिव कंडीशनिंग। क्योंकि जब आप इस प्रकार का नरेटिव सेट करते हो तो ये नरेटिव सेट करने से आप ग्लोबल लेवल पर पहली बात ये मैसेज दे पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक नरेटिव कंडीशनिंग में प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस प्रकार के झूठे स्टेटमेंट्स देते हो तो इन झूठे स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा खमियाजा और कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि यहाँ पर भारत और रशिया के रिलेशंस के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी पैदा होता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगर एक झूठा स्टेटमेंट आएगा कि मेरी भारत से बात हो गई, भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, तो ये चीज़ रशिया को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो रशिया जो है डेफिनेटली यहाँ पर आपसे बात करेगा। इस रीज़न से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लेती है। वो इन स्टेटमेंट्स को मानती है कि ये हैं लार्जर डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन टेस्ट। इनको हम डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है कि आप इस प्रकार की झूठी स्टेटमेंट देके भारत को उकसाइए कि देखिए, अब आपके और रशिया के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया। कल को रशिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स जो हैं, रशिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी चलाते हैं, जो भारत के साथ रशिया का और इंडिया का तेल का व्यापार मैनेज कर रहे हैं, कल को वो लोगों में खलबली मचेगी। वो लोग आज की डेट में भारत से पूछेंगे कि भाई क्या आपने ऐसा अमेरिका को बोला है? तो अमेरिका की ये चाल है, ये नीति है कि इन प्रकार की स्टेटमेंट्स देके वो दोनों देशों के बीच में पहली बात तो एक रिलेशनशिप में मनमुटाव पैदा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन में सबसे बड़ा उद्देश्य अमेरिका का यहाँ पर जो है वो ये है कि वो करना चाहता है मार्केट डिस्टॉर्शन। अब मार्केट डिस्टॉर्शन करने का तरीका भी बड़ा सही है। क्यों? क्योंकि आप पहले एक झूठी स्टेटमेंट दो कि रशिया से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। मजबूरन क्या होगा कि अमेरिका चाहेगा कि भारत अब जो है आकर पब्लिक लेवल पर क्लैरिफिकेशन दे कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं खरीदते, हम थोड़ा सा ही तेल लेते हैं। और जब भारत इस प्रकार की परसेंटेज को शेयर करेगा, इस प्रकार के अपने इंपोर्ट डेटा को शेयर करेगा कि हम रशिया से कितना तेल ले रहे हैं, तो ये जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएंगी, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत इन सारे डेटाज को बेसिकली मैप करके अमेरिका की एक एनर्जी इंटेलिजेंस मैप क्रिएट करेंगी। उससे अमेरिका को आगे जाकर ये समझ आएगा कि यदि इतने परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट भारत अगर आज रशिया से कर रही है, तो कल को ये एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी अमेरिका भी भारत के साथ क्रिएट कर सकती है। तो इससे क्या हो रहा है? पहली बात तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो रही हैं अमेरिका के फेवर में, क्योंकि आप डिलीवरेटली स्टेटमेंट्स को प्रोवोक करके निकलवा के मार्केट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर आप एम्बिग्विटी को इंजेक्ट कर रहे हैं पूरे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, गौर कीजिए कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा रशिया से, तो यहाँ पर क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं, आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर जो है, आज की डेट में जो ऑयल ट्रेड सेक्टर है, उसमें एकदम पूरे मार्केट में खलबली मच जाएगी। खलबली ये मचेगी कि भारत अगर मान लीजिए रूस से तेल नहीं ले रहा है, तो कल को किससे लेगा? क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको तेल की तो आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में अमेरिका से तेल ले। तो ये जो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेडिंग का गेम है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट देके मार्केट को मैनिपुलेट करो, मार्केट को मैनिपुलेट करके मार्केट को डिस्टॉर्ट करो, इससे अमेरिका बेसिकली शॉर्ट टर्म लेवल पर प्रॉफिट गेन करता है। और यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी से मार्केट्स को डिस्टॉर्ट करता है। और यहाँ पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज आज ये भी समझती हैं कि इन प्रकार की स्टेटमेंट्स जो हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल नॉइज़ नहीं है, ये एक कैलिब्रेटेड कॉग्निटिव टेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है भारत के रिएक्शन टाइम को स्टडी करना कि ट्रंप की स्टेटमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काउंटर कितनी देर में आता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है सेंटीमेंट के ग्राफ को एनालाइज करना, सेंटीमेंट के ग्राफ को एनालाइज करना कि भाई किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की दी गई स्टेटमेंट्स भारत में किस वॉल्यूम और पोलैरिटी की तहत इंडिया की मीडिया उसको आज की डेट में रिस्पॉन्ड करती है। और तीसरा सबसे बड़ा कि यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोपोगेशन करना, कि यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोपोगेशन करके ये देखना कि कौन से मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने जो अमेरिका के पक्ष में बात करके भारत की सरकार पे दबाव डालने का काम करते हैं। इस रीज़न से भारत आज की डेट में, मैं फिर बोलूँगा,
किसी भी प्रकार के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को एक पॉलिटिकल नॉइज नहीं बल्कि एक डेलिबरेट मल्टी वेक्टर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के नज़रिए से देखता है, क्योंकि यहाँ पर उसका उद्देश्य ये है कि वो ग्लोबल लेवल पर एक मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसको एक मैसेज देना है पूरे विश्व में ये प्रकार की चीज़ें बोलकर कि भारत जितनी बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेगा उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पंचर करने के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बेस्ड स्टेटमेंट्स दूंगा। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स अमेरिका देता है, आप गौर कीजिएगा, वो स्टेटमेंट्स आते ही तब हैं जब खास करके भारत कहीं किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की चर्चा करता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता है। तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तोड़ने के लिए ये प्रकार के स्टेटमेंट्स देने से वो एक पूरे विश्व में मैसेज देता है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ है नहीं, उसी की बोली हुई चीज़ें हैं। आफ्टर ऑल भारत को कन्विंस करना कि रशिया से तेल ना खरीदो या इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करना, वो करवाते तो हमसे ही हैं। यानी कि इस तरीके से एक ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट करना कि विश्व के सुपर पावर तो हम ही हैं, ये अक्सर एक ऐसे देश की निशानी होती है जो मरने के टाइम पर फड़फड़ाता हुआ बस लास्ट के कुछ सांसें ले रहा होता है। तो अमेरिका की ये जो डिस्परेशन है, अमेरिका के प्रकार दी गई ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद जो मैंने आपको 2 बड़े उदाहरण दिए जो पिछले 4 महीने से अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब आप उनको स्ट्रेटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन के नज़रिए से देखेंगे। और आने वाले समय में मेरी आपसे आग्रह ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका के स्टेटमेंट्स आएंगे उनको भी इस वीडियो के दिए गए फ्रेमवर्क के तहत अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आई एम वेरी सर्टन कि आपको चीज़ें समझने में और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को ऑब्जर्व करने में अब आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। धन्यवाद।